फाइनली 2 मिलियन इट इज। आवाज आ रही है। सब्सक्राइब कर देना कन्वे को। बाय बाय। तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हमारी इनसाइड स्टोरी कि कैसे हमने यूट्यूब को शुरू किया, क्या कुछ स्ट्रगल हमें फेस करनी पड़ी, क्या कुछ ग्रोथ हैक्स हमें यहाँ पर मिले और साथ ही क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम यहाँ पर आज यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम ओवरऑल यूट्यूब को मैनेज कर रहे हैं। इस पूरी स्टोरी को आज हम आपके सामने रखने वाले हैं। ये बात 2014 की है, जब मुझे लगा कि जो कुछ मुझे पता है मुझे वीडियो फॉर्म में बना के अपलोड कर देना चाहिए। बिकॉज इंडिया में मैंने देखा था कि कई सारे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जो फाइनेंस का नॉलेज है वो उन तक नहीं पहुँच रहा है। इसलिए मैंने पहला वीडियो 13 या 14 जनवरी को अपलोड किया और उसके बाद मैं लगभग भूल गया था कि मैंने पहला वीडियो डाला है। आपको बताता हूँ मैं कि कैसे उसे अपलोड किया था। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे रिकॉर्ड करने के या शूट करने के, तो मैंने अपना नोकिया लूमिया फ़ोन लिया था। उसमें पहले से ही लूमिया में ऐप्स बहुत कम आते हैं। एक ऐप फिर भी बहुत ढूंढ के मिल गया, उसे लिया और मैं ऐसा डिस्टेंस लेता था और यहाँ पे फ़ोन रख के उसे रिकॉर्ड करता था। तब मुझ में काफ़ी कैमरा शाइनेस थी कि कैमरे से फेस नहीं कर पाता था मैं उस टाइम। अभी खैर आदत हो गई है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि मुझे क्या आता है, मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे ये भी क्लियरली पता था कि मुझे क्या चीज़ नहीं आती है और किन चीज़ों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो एडिटिंग उसमें से एक थी जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं था। इसलिए मैंने, मेरा एक दोस्त था स्वप्निल लोखंडे, उससे बात की तो उसने बोला कि उसका एक दोस्त एक घाटकोपर में रहता है और वो कुछ ऐसी इस तरह की वीडियो बनाता है। तो मैंने उससे बात की तो उसने बोला कि मैं 100 रुपीज़ लूँगा और कुछ पिक्चर्स पीपीटी टाइप में वहाँ पे डाल दूंगा। मैंने बोला दैट्स फाइन। तो इस तरह से पहला वीडियो उसने कुछ 10-15 दिन में बना के दिया। मैंने उसे अपलोड किया और मैं लगभग भूल गया। कुछ लगभग 1 महीने बाद मैंने देखा कि वहाँ पर करीब 14,000 व्यूज़ आ गए। बड़ी ही शॉकिंग चीज़ थी मेरे लिए और उस ज़माने में 14,000 व्यूज़ वेरी बिग थिंग। 2014 की बात है, यूट्यूब उतना कुछ नहीं था। और उस टाइम मैंने अपने कुछ दोस्तों को फिर वड़ा पाव की पार्टी भी दी थी जेएम रोड के, जंगली महाराज रोड जो है पुणे का, वहाँ पर स्वराज के जो लगते हैं वहाँ पर दुकान, वहाँ पर। और काफ़ी एक इंटरेस्टिंग ऐसी शुरुआती जर्नी थी। फिर पहला वीडियो अच्छे से चलने के बाद मैंने कुछ कमेंट्स देखे जहाँ पर कई सारी रिक्वेस्ट थी कि हमें काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने मिला है, आप प्लीज़ हमें फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में सिखाएंगे, फाइनेंशियल रेशियोज़ क्या होता है। तो इस फीडबैक से मुझे पता चला कि क्या कुछ चीज़ें लोगों को नहीं पता है और क्या कुछ चीज़ें वो सीखना चाहते हैं आसान भाषा में। और मैंने फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आसान भाषा में पढ़ाना सिखाया, फाइनेंशियल रेशियोज़ को कवर किया और एक फंडामेंटल एनालिसिस की कंप्लीट सीरीज़ भी अपलोड की। तो इस तरह से मुझे सबकी रिक्वायरमेंट तो पता चली, बट यहाँ पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, अगर मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनेंशियल रेशियोज़ सिखाने हैं तो मुझे हाथ से उनको सिखाना पड़ेगा कि फाइनेंशियल रेशियोज़ कैसे काम करते हैं, कैसे उन्हें कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए मुझे ज़रूरत थी एक वाइट बोर्ड की। अब उस टाइम मुझे इसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी। तब मेरा एक और दोस्त रोहित कांबले ने मेरी हेल्प की। उसका एक और दोस्त था गिरीश पोरजे, वो कुछ इस चीज़ों में एक्सपर्ट था। तो सबसे पहले मैंने उनसे कांटेक्ट किया रोहित के ज़रिए और फिर उसने मुझे बताया कि हाँ ये पॉसिबली हम कर सकते हैं। तो उसने मुझे बुलाया नासिक में कि चलो यार यहाँ पर एक मैंने सेटअप अरेंज किया है, यहाँ पर आके वीडियो शूट करते हैं। 2015 में MBA करने के लिए मैं मुंबई आया था। गिरीश रहता था नासिक में, तो मुंबई से नासिक में सुबह सुबह ट्रेन से ट्रैवल करता था, कई बार शाम को ट्रैवल करता था और रात को हम बैठते थे। बिकॉज हमें ना ज़्यादा कुछ एक्सपर्टीज़ नहीं थी हमें कि कैसे नॉइज़ कैंसलेशन कर सकते हैं। तो कई बार दिन में बहुत सारी आवाज़ें आती थी, तो हम रात को बैठते थे और अपना जो भी फार्मूलाज वगैरह लिखने बोर्ड पे लिखते थे वही स्क्रीन पे दिख जाता था। प्रॉब्लम ये थी कि फिर कुत्ते आ जाते थे और लगभग 2-2:30 बज गए कि इनका टाइम शुरू हो जाता था। ये भूखने लगे कि उतना टाइम हमें वेट करना पड़ता था। फिर जो भी गैप मिले हमें उनके भूखने के दौरान, उस दौरान हमें शूट करना पड़ता था। ऐसे 3-3.5 तक जनरली हमारे वीडियोस चलते थे जब मैं जाता था। और उसके बाद वो मुझे छोड़ने आता था। एक बार उसकी गाड़ी भी पंक्चर हो गई थी उसमें वो भी फंस गया था। तो जब मैं MBA में था मुंबई में, तब मैंने देखा कि मेरे कई सारे दोस्त हैं उनको फाइनेंस के बारे में कुछ नहीं पता है, इवन दो उनमें से ज़्यादातर लोग फाइनेंस बैकग्राउंड से थे। अब वो मुझे पूछते थे कि ये स्टॉक्स में इन्वेस्ट कैसे करते हैं, म्यूचुअल फंड कैसे पिक करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट को कैसे चेक करते हैं। तो मुझे लगा कि थोड़े उस पर ब्लॉग लिखने चाहिए। तो वीडियो तो चल रहे थे, मैंने ब्लॉग लिखना शुरू किया। ऑलमोस्ट 100 ब्लॉग मैंने लिखे और कई सारे इंटर्न्स हमने इंटर्नशाला से हायर किए थे और उनकी मदद से हमने लिखे। बट अल्टीमेटली वो ब्लॉग नहीं चले, उनको 100 व्यूज़ भी नहीं आए। ऑन द अदर हैंड वीडियोज़ को अच्छे व्यूज़ आ रहे थे। तो उस टाइम साल में पकड़ लो, अब हार्डली 2 वीडियोज़ हम डालते थे। 2014 में हमने एक ही वीडियो डाला, 15 में 2, 16 में 2 और फिर 2017 में हमने 2 चेंजेस किए।
पहला ये कि वीडियो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, और दूसरा ये कि जो व्हाइट बोर्ड स्केचिंग हम कर रहे थे उसकी बजाय हमने व्हाइट बोर्ड एनिमेशन शुरू किया वीडियो स्क्रैप सॉफ्टवेयर की मदद से। जनवरी 2014 से लेकर मार्च 2017 के 3 सालों में हमें सिर्फ 3000 सब्सक्राइबर मिले थे। इस दौरान कई सारे मेरे दोस्त बोलते थे कि यार मुंबई का निकल के 2.5 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर चले गए और तेरे कब से स्टार्ट करे हुए अभी तक 3000 ही है। क्रिटिसिज्म तो बहुत था, फिर भी हमने वीडियो डालना शुरू रखा और फिर आ गया रिलायंस जियो, और 2017 में हमने कुछ 2-3 चीज़ें की थी। वीडियो हमने बहुत रेगुलर डाले, और इसी 2017 में एक पर्सन ने भी मुझे कुछ इसी तरह का कहा जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री में ही टॉप पोजीशन पर थे। उन्होंने मुझे कहा कि देखो इन चीज़ों में कुछ पढ़ा नहीं है, बेटर है कि तुम कुछ और कर लो। बट हमेशा से, चाहे तब की बात हो या चाहे आज भी, जो भी हम चीज़ें करते हैं एक बड़ी क्लैरिटी रहती है कि करना क्यों है और कैसे करना है। हमने उस टाइम कुछ 3 वीडियो डाले थे मार्च 2017 में। पहला था कि सेंसेक्स निफ्टी क्या है, दूसरा था कि हर्षद मेहता का जो स्कैम था, स्कैम 1992 की वजह से हर किसी को पता है और उस ज़माने में किसी को पता नहीं था, तो हमने काफ़ी कुछ 1-1 महीना रिसर्च के लिए लगता था उन स्कैम्स को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी नहीं मिलती थी। तो इस तरह से काफ़ी कुछ, जैसे केतन पारेख स्कैम था तो उसके मुझे कई सारे बैंक्स के ऑफिशियल्स को मिलना पड़ा उस स्कैम को समझने के लिए, इतना कॉम्प्लेक्स वो स्कैम था। आई थिंक केतन पारेख का स्कैम मैंने अब तक देखा हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स स्कैम है। हर्षद मेहता से भी कई गुना कॉम्प्लेक्स वो है। तो हर्षद मेहता हो गया, सेंसेक्स निफ्टी क्या है, और एक वीडियो था कि राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस स्टोरी। ये तीनों वीडियो डालने के बाद अचानक से एक दिन हुआ ये कि तीनों वीडियो एक साथ चलने लगे, और जो 3000 सब्सक्राइबर हमें पहले 3 साल में आए थे, अगले 3 दिन में 36,000 ऐड हुए, और उसके बाद 2018 में हमने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे किए। तो जब हमने वीडियोस डालना शुरू किया तो इट वाज नॉट फॉर द मोनेटाइजेशन पर्पस और समथिंग। 2014 में जब मैंने वीडियो डाला था तो मोनेटाइजेशन का ऑप्शन भी नहीं था। यूट्यूब वॉज जस्ट अ प्लेटफॉर्म कि आप बस एक वीडियो डालो और सभी के साथ शेयर करो, जैसे लोग इंस्टाग्राम पर फोटो डाल के शेयर करते हैं। हालांकि कई सारी चीज़ें मोनेटाइज हो गई है, लेकिन उस ज़माने में ऐसा कुछ नहीं था। धीरे धीरे लोगों को कंटेंट पसंद आने लगा, तो हमने सोचा कि जो देखो स्टॉक मार्केट की जो नीश है तब की और आज की बहुत फ़र्क है। तब बहुत ही कम लोग स्टॉक मार्केट इस टॉपिक में इंटरेस्टेड थे, तो कई सारे लोगों को लगता था कि ये बड़ा मार्केट नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट था, जहाँ तक मेट्रो सिटीज़ है कई सारा स्टॉक मार्केट और फाइनेंस का नॉलेज आपको इंग्लिश में इजीली अवेलेबल हो जाता है। सारे फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स इंग्लिश वर्जन में तो देते हैं, हिंदी में हार्डली कोई देता है। वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने देखा कि मैं खुद Tier 3 सिटी से आता हूँ, जहाँ पर मेरे फैमिली फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी स्टॉक मार्केट सीखना है। प्रॉब्लम यही था कि लैंग्वेज, उन्हें इंग्लिश नहीं आती। एक डेटा ही बताता है कि इंडिया के 89% लोग हिंदी को समझते हैं, और जहाँ तक इंग्लिश की फ्लुएंसी की बात करते हैं तो सिर्फ हार्डली 9 to 10% लोग फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाते हैं। और जब ज़्यादातर इंडियंस लैंग्वेज को समझ पाते हैं तो सबसे बड़ी ऑप्शन यही था कि इसी लैंग्वेज में सभी को सिखाना। जैसे वीडियोस डालने शुरू किए, लोग सीख रहे थे, उनके कमेंट्स आ रहे थे, फीडबैक आ रहा था, तो मज़ा धीरे धीरे और बढ़ते चला गया। उस टाइम भी जैसे पहले वीडियो के लिए जो मैंने एडिटिंग के लिए फ़ीस दी 100 रुपीज़ दी थी, सेकंड वीडियो बनाए तो उसके लिए 2700 रुपीज़ मैंने फ़ीस पे की। हालांकि उसमें कोई भी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं था, बस एक सेटिस्फैक्शन था कि कंटेंट डाल रहे हैं, लोगों को मज़ा आ रहा है एंड मुझे भी मज़ा आ रहा है। दैट इज़ हाउ वी स्टार्टेड। इट वाज ऑलवेज अ हॉबी। आज भी हम कई सारी कंपनीज ऑपरेट करते हैं, बट यूट्यूब को हम थोड़ा अलग ही रखते हैं। हियर वी डोंट ऑलवेज थिंक अबाउट मनी। मनी ने हमें तब भी रूल नहीं किया, आज भी रूल नहीं करता है। आज हम यूट्यूब पर डॉक्यूमेंट्रीज डालते हैं, लॉन्ग वीडियोज़ है, शॉर्ट्स है, और इसके लिए हमारी लगभग 10 लोगों की टीम है। और इन एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए हमें कुछ स्पॉन्सरशिप्स लेनी पड़ती है। हमें अपनी पहली स्पॉन्सरशिप 2018 में मिली, और तब से आप देखते होंगे कि हर एक जो वीडियो आता है उसमें लगभग 45 to 50 सेकंड की एक स्पॉन्सरशिप होती है, और स्पॉन्सरशिप में हेल्प करती है एक्सपेंसेस कवर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर ये जो ब्रांड है ये कंटेंट डिक्टेट नहीं करते। इस वीडियो का कंटेंट, टॉपिक, ये सारी चीज़ें हम खुद बैठकर डिसाइड करते हैं, और इसके बीच किसी ब्रांड की स्पॉन्सरशिप, जैसे कि टीवी में एडवर्टीजमेंट चलती है, उसी तरह एक्सपेंसेस कवर करने के लिए यहाँ पर कुछ स्पॉन्सरशिप्स लेनी होती है। और जो भी स्पॉन्सरशिप रहती है हम वीडियो में क्लियरली आपको बता ही देते हैं कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय सो एंड सो ब्रांड। हमारे इस 2 मिलियन की इस जर्नी में टिकरटिप ऐसा ब्रांड रहा है जिसने हमें कंसिस्टेंटली सपोर्ट किया है, और वो किस तरह से हमारी ऑडियंस को वैल्यू ऐड कर रही है ये सभी को पता भी होना चाहिए। टिकरटिप एक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड और ETFs का बहुत बेहतरीन तरीके से एनालिसिस कर सकते हो। टिकरटिप आपको कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल डेटा बहुत ही ईजी तरीके से दिखाता है, और यहाँ पर कई सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं, जैसे कि स्टॉक स्क्रीनर, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर, मार्केट मूड इंडेक्स, और कई सारे ऐसे टूल्स जो इन्वेस्टिंग से पहले आपको रिसर्च करने में हेल्प करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके टिकरटिप को जरूर चेकआउट कीजिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कीजिए। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप अपने करंट अकाउंट में रखा हुआ पैसा, जिस पर आपको 0% इंटरेस्ट मिल रहा है, उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो और शॉर्ट टर्म में भी बेटर रिटर्न्स कमा सकते हो। इसके लिए हमने बिल्ड किया है इंडिया का पहला और अकेला म्यूचुअल फंड एग्रीगेटर फॉर बिजनेसेस।
तो हमारे इस प्लेटफॉर्म को आप जरूर चेकआउट कीजिए और अपने बिजनेस के पैसों को काम पर लगाएं। 2018 वॉज अ गुड ईयर फॉर अस। उसके बाद 2019 से कुछ न्यू एक्सपेरिमेंटेशंस हमने ट्राई किए, जिसमें से एक था कि जो न्यूज़ अपडेट्स आते हैं फाइनेंस मार्केट से रिलेटेड, उसे हमने डेली आपको बताना शुरू किया। कुछ टाइम बाद हमें पता चला कि ये चीज़ लोगों को पसंद नहीं आई और वो चीज़ फ्लॉप हुई, लेकिन ये हमें पता चलने में हमें बहुत टाइम लगा। दैट इज़ आवर बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। और उसके बाद हमें पता लगा कि शायद हमें इसे बंद करके या फिर इसे पिवोट करना पड़ेगा। इसलिए हमने एक और चैनल शुरू किया था, कन्वे अपडेट्स, जिस पर भी काफ़ी सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया बिकॉज उन्हें वही पर्टिकुलर चीज़ चाहिए थी। लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर थे उस टाइम, लगभग आप पकड़ लीजिए 7-8 लाख, उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई। उसके बाद फिर से हम धीरे धीरे ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ पर काम करने लगे और ऐसे कंटेंट पर काम करने लगे जो आपके लिए बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही वैल्यूएबल, कि उसका हर एक मिनट आपकी ज़िंदगी में बहुत वैल्यू ऐड करे। और उसके बाद 2020 से गाड़ी फिर से लाइन पे आई और 2020 में शायद हमने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए। और 2021 के सेकंड हाफ में हमें निश मिल गई हमारी, कि हमें एग्जैक्टली जाना कहाँ पे है। तो यूट्यूब टीम और हमने बैठ के काफ़ी कुछ चीज़ें डिसाइड की और फाइनली 2021 में उसके रिजल्ट दिखने शुरू हुए और इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सो ये जर्नी कोई मतलब एक ओवरनाइट नहीं है जो कई सारे लोगों को दिखती है, काफ़ी लंबी है, काफ़ी कुछ हर्डल्स इसमें देखे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी है। एंड इट्स नॉट वन पर्सनस एफर्ट्स, इसके पीछे काफ़ी सारी टीम है और हर कोई अपने अपनी आइडियाज़ लेकर आ रहा है। हर किसी का अलग अलग विजन है इस प्रोडक्ट को लेके, यूट्यूब के वीडियोस को लेकर। तो वीडियो आपके सामने आ जाता है तो सारी चीज़ें आपको दिख जाती है। तो इस तरह की ये प्रोसेस है और हम एज अ टीम इसे बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं और धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि और भी बेहतर तरीके से हम इसे आपके सामने लेकर आते रहें। हमारे लिए 2 मिलियन एक नंबर है, खुशी ज़रूर होती है, लेकिन असली सेटिस्फेक्शन जो आता है हमें, वो आता है आपकी कमेंट्स पढ़कर। जब भी हमारी कोई डॉक्यूमेंट्री लाइव हो जाती है, हम सब काम धाम छोड़ के बैठ जाते हैं कि क्या कुछ लोग उसके बारे में कह रहे हैं। इट इज़ सो सेटिस्फाइंग। और आई थिंक यही कुछ चीज़ें हैं जो हमें ड्राइव करती है। नंबर्स शायद ही हमें ड्राइव करते आए हैं अभी तक, क्योंकि जब हम स्ट्रगल कर रहे थे तब भी हमने नंबर्स पर ध्यान नहीं दिया, आपकी बातों पर ध्यान दिया। और फिर आज भी जब हमसे कोई पूछता है आगे का क्या सोचा? सोचा तो यार बहुत कुछ है, कहानी तो बस अब शुरू हुई है। भाई कन्वे को सब्सक्राइब किया गया।